थैंक यू प्रभु प्रार्थना करते हैं आज के बाइबल स्टडी के लिए। यस आज हम सबको सीखने के लिए तेरे बच्चों को ऐसा मन दे पिता, सीखने वाले मन में, नम्र मन में, जैसा एक नम्र भूमि में बीज बहुत जल्दी से पनपता है प्रभु, ऐसा नम्र मन हो जाए, ऐसा भूमि बन जाए आज सब। मुझे भी सिखाने के लिए अपनी बुद्धि दे प्रभु, कि तेरी आशीष हो जाए। जितने भाई ऑफलाइन इधर बैठे हैं और ऑनलाइन हमें सुनते हैं प्रभु, सबके जीवन के लिए मैं आशीष चाहता हूँ प्रभु। आज के हालेलुया हमारे विषय पर हम आशीष चाहते हैं पिता। जो कुछ सीखते हैं सब पे तेरी महिमा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सहायता करें यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। रोकने के लिए और ये हम थोड़ा सा दोहराएंगे। पिछली बार हमने क्या सीखा, और जो लोग होमवर्क करके लाए, क्या होमवर्क था पिछली बार, क्या सीखा था ये बताइए, सब लोग बताएंगे। ज्योति और अंधकार के विषय में था। लेकिन ये तो हमने सीखा था, लेकिन हमारा मेन टॉपिक क्या, मेन टॉपिक क्या था? ये तो काम थे ज्योति और अंधकार के, और हमने अलग अलग लिखे थे ना, ये ज्योति का काम ये, अंधकार का ये। लेकिन हमारा मेन टॉपिक क्या था? आत्मिक युद्ध। आत्मिक युद्ध। आत्मिक युद्ध। हालेलुया। कौन बताया? भैया बताया, वेरी गुड। भैया की ताली बजाएंगे। पूजा नहीं बताया? दोनों के लिए ताली बजाएंगे। धन्यवाद। तो हमारा मेन टॉपिक क्या चल रहा है? आत्मिक युद्ध। तो वो आत्मिक युद्ध के विषय में हम बातचीत कर रहे हैं, और उसमें मेन बात क्या है हमारी, जो हम आत्मिक युद्ध के विषय में सीख रहे हैं, उसमें सबसे मेन बात क्या है, ये याद रखना कि युद्ध है। क्या याद रखना है हमें? युद्ध है। युद्ध है। कोई ताकत है जो हमसे, जो यीशु के साथ चलते हैं, जो यीशु के साथ ईमानदारी से चलना चाहते हैं, प्रभु की आत्मा की चलाई चलना चाहते हैं, उनके साथ एक शक्ति है जो युद्ध लड़ती है। हालेलुया। तो ये हमें याद रखना है हमेशा। तो जब हम उस युद्ध में है, तो हमें हमेशा याद रखना है इस बात को कि हम एक युद्ध में है, और एक शक्ति है जो हमारे से युद्ध कर रही है। हालेलुया। तो इस बात को भूलना नहीं। और सबने, मैं सोचता हूँ आपने उसके बाद एक दो बार अपने आप भी दोहराया है मेरे ख्याल, तो आपने लिखे हैं सबने उसके ज्योति के और अंधेरे के काम। कोई बात नहीं, आप लोग लिखे हो, प्रभु को धन्यवाद। तो आज हम उसको थोड़ा सा आगे सीखेंगे। धन्यवाद करते हैं। तो हम उसको आज थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे, और हम देखेंगे किस तरीके से शैतान है जो हमारा विरोध करता है। और आज हम अपने बैरी को जानेंगे, जिससे हमारा युद्ध है, हम उसको और अच्छी तरह जानेंगे, उसके नाम जानेंगे, हम उससे कैसे लड़ सकते हैं ये जानेंगे, हमारे पास क्या क्या हथियार है उससे लड़ने के लिए ये जानेंगे। कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया। 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 तैयार है? यस। क्योंकि हमें पता होना चाहिए हमारा बैरी जिससे हम लड़ रहे हैं उसका नाम क्या है, उसको किस किस नाम से पुकारा जाता है। हालेलुया, है ना? उसको किस किस नाम से पुकारा जाता है बाइबल में। कुछ आयतों को हम देखेंगे, और हम किस हथियारों से उससे लड़ सकते हैं। आज हम इन चीज़ों को कुछ देर बात करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, तो ध्यान से सुनना है इसको। और हम देखते हैं कि परमेश्वर का विरोध करने वाला, सबसे पहले शैतान को बोला जाता है विरोध करने वाला। क्या बोला जाता है? विरोध करने वाला। तो ये मनुष्यों में विरोध लेकर आता है। देखो क्या करेगा ये आपको परमेश्वर के, ये परमेश्वर का विरोध करता है। अगर आप इसको साथ दोगे तो आपके अंदर भी वो चीजें ले आता है जो परमेश्वर के विरुद्ध में है। ठीक है, एक आयत देखेंगे हम फटाफट। यशाया उसका 5 अध्याय 12 से 15 तक। यहाँ धीरे धीरे पढ़ना है। देखो,
शैतान जो है सबसे पहले वो क्या है, बोलो विरोध करने वाला। विरोध कर जिससे हमारी लड़ाई है वो विरोध करने वाला है, और वो परमेश्वर का विरोध करता है। और वो कई बार हमारे जीवन पर अध्याय 5 उसका 12 से 15 तक, और वो कई बार अगर हम उसको हेल्प करेंगे तो हमारे जीवनों में वो विरोध लेकर आ जाता है, परमेश्वर के खिलाफ में काम लेकर आ जाता है। और जिन कामों से परमेश्वर खुश नहीं होता वो हमारे जीवन में लेकर बीड़ा, सारंगी, डफ, बांसुरी और डाक मधु ये सब पाए जाते हैं। हाँ देखो क्या लिखा है वहाँ पर, 12 मिनट पढ़े, ध्यान से सुनो, दोबारा से पढ़ो। उनकी जीवनारों में बीड़ा, सारंगी, डफ, बांसुरी और डाक मधु से सब पाए जाते हैं। हाँ तो परमेश्वर बोल रहे हैं जब वो भोजन क्या कहते हैं पार्टी देते, जब वो जेवनार देते मतलब भोज देते हैं, तो वहाँ पर ये सब चीजें पाई जाती हैं। हाँ परंतु वे यहोवा के कार्य की ओर दृष्टि नहीं करते। देखो सब कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर जो कार्य करता है उसको देखकर बढ़ाई नहीं करते परमेश्वर। ये किसका काम था? शैतान का। कई बार हम लोग बहुत सारे कामों को कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य कामों को भूल जाते हैं और उसके कामों की बढ़ाई नहीं करते। वो भी एक विरोधी का आत्मा है। जैसा परमेश्वर ने शैतान को क्या किया था, एक सुंदर स्वर्गदूत बनाया था, स्वर्गदूतों का हेड था वो, और जब वो चलता था उसको पंख खोलता था तो बहुत सारे सुर निकलते थे उसमें से, बहुत सुंदर दिखता था वो। लेकिन उसने परमेश्वर को विरोध करके क्या कर दिया, विरोध करके सब खराब कर दिया। और यही उसने क्या करा, मनुष्यों को सिखा दिया। जब परमेश्वर ने एक अच्छी वाटिका दी तो क्या सिखा दिया, हव्वा को विरोध करना सिखा दिया, परमेश्वर के विरुद्ध चलना, जो नहीं करना था वो करना सिखा दिया उसको। और क्या दिखाता है वो, सब जो अच्छा अच्छा था उससे नजर छुपा देता है, जो एक बात होती है उस पर नजर लगा देता है। जैसे परमेश्वर बोला सारी वाटिका के फल खाना, परंतु इसका फल मत खाना। है ना, तो क्या बोलता है, तू सारे फल को मत खा। क्या तू किसी भी फल को नहीं खा सकती? उन्होंने बोला नहीं नहीं मैं खा सकती हूँ, बस वो वाला नहीं खाना। बोलते नहीं नहीं वही तो जरूरी है। लालच दे। देखो कितना सारा अच्छा अच्छा था, लेकिन वो वाला विरोध करना सिखा दिया मनुष्य जाति को। तो ये शैतान का काम है। तो हमें परमेश्वर का वचन तोड़ के उसका विरोधी नहीं बनना। तो परमेश्वर बोल रहे हैं कि ये लोग भोज देते हैं, जैसा जन्मदिन, शादी, पार्टी कुछ भी होता है, भोज देते हैं और वहाँ पे वीणा बजाते हैं, सारंगी बजाते हैं, सब खाना खाते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य के जो काम इनके जीवन में होते हैं वो नहीं करते। बताते नहीं किसी को, एक दूसरे को ये नहीं कहते देखो परमेश्वर ने किया हमारे लिए ये भी एक कितना बुरा बात है। हाँ, परमेश्वर की बढ़ाई नहीं करना। परमेश्वर हमें जिधर तक ले गया उसको बढ़ाई नहीं करना, उसको धन्यवाद नहीं करना, कितना बुरा बात है। ये शैतान का काम है। आपको यहाँ तक लिया या परमेश्वर, आपको कितना बढ़ा दिया परमेश्वर, आपको कभी घटी नहीं होने दिया। कैसी कंडीशन से हम उठ के आए थे। मैं अपने जीवन को देखूं तो नशा करने वाला, पाप करने वाला, बीमार रहने वाला व्यक्ति था, एक कर्जे में डूबा हुआ था, जादू टोने में फंस गया था मेरा परिवार। ऐसी जगह से मुझे निकाल कर किधर बैठा दिया। मैं बीते समय में गवाही दे रहा था। एक समय हम उन लोगों से डरते थे जो हम पर कुछ जादू टोना कहीं से करवा के लाते थे, और परमेश्वर क्या किया, मुझे उठाकर किधर बैठा दिया, अभी जादू टोना करने वालों के घर में बैठ के मैं प्रार्थना कर दिया। हालेलुया। तांत्रिक के घर पे बैठ के प्रार्थना किया। उसको बेटी को कैंसर था, ठीक हो गया। बेटा मरने पर था, ठीक हो गया। तांत्रिक का घर पे प्रार्थना किया, जिधर यूपी में हमारा चर्च होता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या ये काम है नहीं है बताने वाला परमेश्वर का? है? जैसा डर डर कांपते थे हम कि हमारे ऊपर कर्जा है, अरे जिस गली से निकलेंगे कोई भी बोलेगा तो तुमसे लेना है। हाँ, लेकिन परमेश्वर क्या किया, परमेश्वर उठाकर ऊंचा कर दिया। तो विरोधी नहीं बनना परमेश्वर को, आपको बढ़ा दिया
हाँ, शैतान को सुंदर बनाने वाला परमेश्वर था, लेकिन विरोध किया गया उसने विरोध कर दिया, वही मनुष्य जाति को सिखा दिया। तो शैतान क्या है? सबसे पहले वो लोग विरोध करेंगे, और अगर हम उसको साथ देंगे, हम प्रभु का वचन तोड़ते हैं तो हम उसको साथ देते हैं। ध्यान से सुन रहे? अगर कोई व्यक्ति वचन तोड़ता है तो वो किसका साथ दे रहा है? शैतान। वो विरोधी हो गया ना, वो भी परमेश्वर का। तो शैतान विरोध करने वाला है, तो वो कह रहे हैं कि ये सब काम करते, परमेश्वर को बड़ाई नहीं करते। आगे बढ़ो। और उसके हाथों के काम को नहीं देखते। देखो, देखते नहीं उसके हाथों का काम। मैं कैसा कंडीशन में आया था, अभी परमेश्वर मुझे कैसा कर दिया। हाँ, आगे। इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। हाँ, देखो, इसीलिए अज्ञानता हो जाती है। परमेश्वर को ध्यान नहीं देने का मतलब अज्ञान हो जाते हैं और फिर बंधुआई में चले जाते हैं। तो शैतान विरोध करके क्या करवाता है? आपको विरोधी बना के आपको बंधुआई में डाल देगा, परमेश्वर से दूर कर देगा। इसी में रहो, इसी में। हाँ, तो कितना वचन पढ़ा है? 13वां चल रहा है। पढ़े। उसके प्रतिष्ठा पुरुष भूखों मरते, भूखे मरते, देखो, और साधारण लोग प्यासे से व्याकुल होते हैं। देखो, अभी ये क्या हो जाता है, जब ये विरोध करते हैं तो ये क्या करने लग जाते हैं? ये जो उनके प्रतिष्ठित पुरुष है, यानी कि इजराइल में जो परमेश्वर के प्रतिष्ठित है, मतलब प्रभु के दास लोग। अब एक बात देखो, छोटा सा एक नॉर्मल बात लेना। प्रभु को धन्यवाद, हमारी कलीसिया बहुत अच्छी है इस मामले में। कई कलीसियाओं में मैं ऐसा देखा, कई पास्टरों को बोलते हुए ऐसा देखा कि कई ऐसे लोग उनके यहाँ पर सरकारी नौकरियों पर बैठे हैं और लाख 90 हजार 80 हजार तनख्वाहें, दसवांश नहीं देते। परमेश्वर के दास लोगों को ठहराया हुआ परमेश्वर का भाग है, वो परमेश्वर के दासों की रोटी है, उसको चोरी कर लेते वो लोग। सरकारी नौकरी वाले लोगों को मैंने देखा, उनको मन नहीं परमेश्वर का देने का। कई पास्टर लोग मेरे से बोलते कि भैया हमारे चर्च में सरकारी नौकर है, इतना तनख्वाह है, लेकिन दसवांश देने के नाम पर चोरी करते। तो क्या? तो प्रतिष्ठित लोग, प्रभु के दास लोग जो एक पद पे हैं, उनको क्या करना पड़ जाता है? कई बार मैंने कई पास्टर लोगों को देखा, उनको छोटा मोमोज का काम करना पड़ता है। मोमोज लगा रहा है, रेडी लगा रहा है, 10 रुपए के लिए, 20 रुपए के लिए जिद बहस हो रही है किसी के साथ। प्रभु का दास को अगर उसका हक का मिला होता तो वो मन से सेवा कर रहा होता। हालेलुया। तो उसका मालिक है, उसके प्रतिष्ठित लोग क्या करने लग जाते? भूखों मरते हैं, भूखे होने लग जाते। अभी एक बात बताओ, मैं पास्टर है, प्रभु को धन्यवाद, हमारे कलीसिया के लोग में परमेश्वर धीरे धीरे उनको सिखा रहा है। 3 साल का हमारा कलीसिया हो गया और लोग करने वाले हैं। कई लोग 10-10 साल के लोग दसवांश नहीं निकालते, और उनके पास्टरों को क्या करना पड़ गया? मोमोज का रेडी लगा रहा है, कोई सब्जी कर रहा है। अब वो ये काम करेगा तो तुझे सिखाएगा कब? तेरा सिखाना तो गया फिर। तो उधर भूखों मरने लग जाते हैं। और फिर जो साधारण लोग हैं, जो ये चोरी करते, दसवांश चोरी करते, ये कैसे हो जाते हैं? ये भी प्यासे। धीरे धीरे क्या होता है? इनकी आशीष खत्म होने लग जाती है और ये भी प्यासे होने लग जाते हैं। देखो वहाँ क्या लिखा है? प्रतिष्ठित पुरुष भूखों मरने लग जाते हैं और साधारण लोग प्यास से व्याकुल हो जाते हैं। हाँ, जिनको दसवांश देना था वो नहीं देते, तो वो क्या होता है? डॉक्टर के पास जाएगा, चोरी में जाएगा, कोई चोरी कर लेगा, बीमारी में लेके जाएगा शैतान। ऐसा करके नष्ट होने लग जाता है उनको पैसा, तो प्यासे होने लग जाते हैं। फिर वो बोलते हैं कहीं नहीं है परमेश्वर, कई लोग पीछे चले जाते हैं, अपनी गलती के कारण खुद जाते। तो ये विरोध करने वाला आत्मा है। तो मैं बता रहा हूँ, विरोध करने वाला देखो कैसा है। जब परमेश्वर बहुत नीचे से निकाल कर लाया, हम उसकी महिमा नहीं करते, दूसरों के आगे बताते नहीं कि हम कैसी कंडीशन में थे। मैं कर्जे में था, नशे में था, पाप में था, व्यभिचार में था, मुझे परमेश्वर निकाल के लाया। बढ़ाई करना परमेश्वर को आपको निकाल के लाया। दूसरी बात, प्रभु का वचन मानना। कोई भी वचन हो, वो लिखा है चोरी नहीं करना, नहीं करूंगा। दसवांश भी चोरी नहीं करना। बढ़ेगा कैसे? बढ़ता नहीं, इसीलिए कई लोग को तो उधर मानने वाला बात बोल रहा है। आगे बढ़ो। इसीलिए अंध लोग ने अत्यंत लालसा करके अपना मुंह बेपरिमाण पसारा है। हाँ, तो मोबाइल कौन से बाइबल है?
नीला वाला में पढ़ रहा है? नहीं, गलत बोला है। कौन सा वचन है? 14। हाँ पढ़ दोबारा से। इसलिए अधोलोक ने अत्यंत लालसा करके अपना मुंह के परिमाण पसारा है, हाँ और उनका वैभव और भीड़ भाड़ और आनंद करने वाले सबके सब उनके मुंह में जा पड़ते हैं। देखो, अधोलोक, अधोलोक समझते? मरने के बाद कहाँ गाड़ा जाता है? जमीन में। तो परमेश्वर का वचन ना मानने के कारण कई लोग अधोलोक मुंह खोलता है उनके लिए, मर जाते लेकिन वचन नहीं मानते। मैंने देखा है, मैं जिस कलीसिया में से आया उस कलीसिया में मैं एक क्या कहते हैं साधारण एक व्यक्ति के जैसा, जैसे प्रभु के लोग होते हैं, सीखता था। ध्यान से सुनना। और उसी कलीसिया में मेरे से पुराने लोग थे, तो जब ही मेरे को परमेश्वर बढ़ाया, मैं उस कलीसिया में क्या कहते हैं एक जैसा अभी राजेश हो गया और क्या कहते हैं कुछ भाई बहने जो काम करते हैं प्रभु का हमारी कलीसिया में, मैं ऐसे काम करता था उस कलीसिया में। तो मैं उन लोगों को समझाता था कि तुम प्रभु के दास लोगों का चोरी मत करो। वो लोगों को परमेश्वर ने 10वां अंश दिया है, वो उनके खाने का है, उसको चोरी मत करो। कई लोग नहीं माने। मैंने ऐसे मरते हुए देखा लोगों को कि जरा सा सब्जी काट रहा था और जरा सा चाकू हाथ में लगा, वो पक गया, वो इतना खराब हो गया, डॉक्टर सही ही नहीं कर पाया, मर गया वो व्यक्ति। और उसको लास्ट तक समझाना, लेकिन 10वां अंश चोरी करना बंद नहीं किया। देखो, अधोलोक मुंह खोलता है कईयों के लिए और वो उस अधोलोक के मुंह में भी चले जाते हैं, लेकिन अपना वैभव खो देते हैं जो परमेश्वर ने उनको दिया। अधोलोक में जाने के लिए तैयार है लेकिन वचन मानने के लिए तैयार नहीं। 15वां वचन पढ़ो। साधारण मनुष्य दबाए जाते हैं और हाँ। बड़े मनुष्य नीचे किए जाते हाँ, हैं। तब जब ऐसा होने लग जाता है कि एक कलीसिया में लोग विरोध करते हैं, किसका विरोध कर रहे हैं? वचन का, मतलब परमेश्वर का। तो साधारण लोग फिर दबाए जाते हैं, फिर ये लोगों को दोबारा शैतान पकड़ लेता है। ऐसा यार, दोबारा शैतान क्या कर रहे हैं? दोबारा पकड़ रहा है ऐसे लोगों को। साधारण लोग दबाए जाते हैं और बड़े मनुष्य नीचे किए जाते हैं। हाँ, कई बार उस कलीसियाओं में पास्टर लोगों को भी फिर नीचे होना पड़ता है, क्योंकि एक गलती करेगा वजन सारी तरफ जाएगा। आप अच्छा एक बात देखो, ये हाथ देखो, मेरा हाथ देखो, अभी बाइबल में मत देखो, मेरा हाथ देखो, ये 5 उंगलियां देखो कैसे ये नसें सब उंगलियों में जा रही है ना। अगर ये इस उंगली की नस को मैं मारूंगा, खाली यही उंगली में दर्द होगा क्या? नहीं, पूरे शरीर में होगा भाई, हाथ में ही नहीं, पूरे शरीर में होगा। नसें जुड़ी हुई है, हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। आमीन, हालेलुया। अगर आप ईमानदारी से 10वां अंश निकालते हैं और पास्टर को तकलीफ नहीं होती, उसको इधर उधर भागना नहीं पड़ता कि मेरा खर्चा कैसे चलेगा, मेरा परिवार कैसे चलेगा, चर्च का किराया कैसे जाएगा। जब आप ईमानदारी से ये करते हो तो पास्टर ईमानदारी से आपके लिए प्रार्थना कर पाता है रात को भी बैठ के, आमीन, हालेलुया। क्योंकि उसको पता है कि मेरी कलीसिया ईमानदार है। हाँ, कई कलीसियां ऐसी है सुबह 4 बजे तक प्रार्थना चल रही होती है, वो ईमानदार कलीसिया है। उनके पास्टरों को पता है हमारा यही काम है, हमें कल मोमोज की रेडी नहीं लगानी जाके। हालेलुया, हालेलुया। हमें कोई और काम नहीं करना, हमें सेवा करना है, मेरे लोगों को लिए प्रार्थना करना है। उनको पता है कि हमारे लोग ईमानदार हैं, ये शरीर पूरा काम कर रहा है। तो विरोधी नहीं बनना, परमेश्वर के साथ चलने वाला बनना। तो शैतान क्या लाता है? बोलो, विरोध लाता है, एक दूसरे के प्रति जलन लाता है। ये अच्छा गा लिया आज मेरे से, मैं पीछे हो गया आज, ये सब किसका काम? बल्कि क्या करना था, वो अच्छा गाया, वो कुछ नया गीत गाने की कोशिश कर रहा है, तो सबको मिलकर उसको तेज आवाज में उठाना था, क्योंकि हमारा कोई भाई बहन उठ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जलन करना किसका काम? शैतान शैतान। लड़ाई करना किसका काम? का। चिढ़ना किसका काम? शैतान चर्च नहीं आने देना किसका काम? शैतान का। चर्च नहीं आने दे रहा है, वो शैतान का काम है। आप नहीं आ रहे,
वो आप उसको मदद करके आप भी विरोध में आ गए। अब शैतान आपको बोल रहा है ये हो गया, अब मत करो, अभी जाने का जरूरत नहीं है। तो उधर बचना, ऐसा चीज से बचना है। अभी ये सबके साथ है, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, सच बात बता रहा हूँ। जैसा जैसा सैलरी बढ़ेगा ना, कई लोगों को पैसा कम आता है तो दसवांश निकालते हैं, जैसा जैसा बढ़ने लग जाता है लालच आ जाएगा, लालच आ जाएगा। इतने का नहीं, ये 20,000 का 2,000 निकालना पड़ेगा। जब 10,000 था तो 1,000 निकल जाता था, अभी 20 हो गया तो 2 नहीं निकलेगा। ऐसा लालच, ये विरोध है, ये शैतान का काम है, हमें नहीं। तो विरोध करने वाला कौन है? शैतान। तो उसको पहचान के रखना, उसकी बात नहीं मानना। हालेलुया। तो वो धोखा देने वाला है। एक और वचन देखेंगे, रोमियो। तो एक बात और वो कहता है, रोमियो 8 उसका 31 से 39 तक हम पढ़े। एक बात और वो कहता है, वो हमारे उद्धार के लिए विरोध करता है। रोमियो 8 उसका 31 से 39। अब एक चीज के लिए और वो विरोध करता है, वो बोलो मेरे उद्धार के लिए विरोध करता है। अब वो प्रतिदिन आपको और मुझे क्या कहता है? तू पापी है, तेरा उद्धार नहीं हुआ, तुझे यीशु मसीह प्यार नहीं करता, यीशु मसीह तुझे लेकर नहीं जाएगा। प्रतिदिन ऐसा कहता है वो, बाइबल बताती है, लेकिन उसकी सुनना नहीं। वो कहता है यीशु तुझसे प्यार नहीं करता, लेकिन उसकी सुनना नहीं, वो झूठा है, वो झूठ में विरोध करता है खाली। बाइबल क्या कहती है? बाइबल की सुनना। हाँ, पहला तो उसको मदद नहीं करना, मैंने बताया। मदद करोगे तो आप विरोध करने वाले को साथ हो रहे हो, है ना। दूसरा, वो हमारा भी विरोध करेगा, आपका विरोध करेगा। तू उद्धार नहीं पाया, तुझे यीशु नहीं लेके जाएगा, तू यहीं रहेगा, तेरे को नरक में जाना होगा, ऐसे ऐसा चीज लाता है। लेकिन वचन क्या कह रहा है? पढ़ो 31 से। तो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया, हालेलुया। बोलो परमेश्वर मेरी ओर है। परमेश्वर मेरी ओर है। जब शैतान बोले कि तेरा उद्धार नहीं हुआ, तू नरक जाएगा, तू ये है, तू वो है, तू पापी है, तो उसको साथ नहीं देना। अगर तुमने कहा हाँ मैं तो ऐसा ही हूँ भैया सच में, तो आपने क्या कर दिया? यीशु मसीह को झूठा बना दिया। यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु ने बोला मैं तेरे लिए मरा हूँ क्रूस पर, तेरे लिए सब पूरा किया मैंने। तो शैतान की बात नहीं सुनना। दोबारा से पढ़ो, देखो क्या लिखा है। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहे? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? ऐसा बोलो, जब परमेश्वर मेरी ओर है। जब परमेश्वर मेरी ओर ऑनलाइन में भी है। बोलो, जब परमेश्वर मेरी ओर है, जब परमेश्वर मेरी ओर है, मेरा विरोधी कौन? मेरा विरोधी कौन? देखो, वो विरोधी आपका विरोधी नहीं हो सकता अगर आप उसको साथ नहीं देते। हालेलुया। साथ नहीं देना, उसको साथ नहीं देना। वो बोलेगा अपने पड़ोसी की बुराई कर, साथ नहीं देना, जा उससे लड़, आज साथ नहीं देना उसको, कभी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बोलो जब परमेश्वर मेरी ओर है, जब परमेश्वर मेरी ओर है, तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? मेरा विरोधी। आगे बढ़ो। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? देखो परमेश्वर कितना प्यार करता है। उसने अपना इकलौता पुत्र, बोलो एक ही बेटा था, एक ही बेटा था, वो भी हमारे लिए, वो भी वो भी हमारे लिए। तो उसके साथ और सब क्यों नहीं दे देगा? ये सब हमें दे देगा, हालेलुया। लेकिन विरोधी का साथ नहीं देना, शैतान का साथ नहीं देना, परमेश्वर के साथ चलना। सब आएगा आपको, सब आपके पास आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, सही समय पे सही चीज आपके पास आने वाली है। हालेलुया। सारी आशीषें आपके पास आने वाली है। आमेन। ऐसा मत सोचना कि मेरे को यहाँ तो दुख में ही रहना है, मैं स्वर्ग में सुख उठाऊंगा। ऐसा नहीं है, इस पृथ्वी पे भी हम सुख उठाएंगे। हालेलुया। गाड़ी स्वर्ग में थोड़ी चलती है, गाड़ी इधर ही चाहिए। हालेलुया। एसी स्वर्ग में थोड़ी चाहिए होगा, एसी इधर ही चाहिए। बड़ा घर स्वर्ग में तो मिलेगा ही मिलेगा, इधर चाहिए। हालेलुया। तो सब आ जाएगा। जिसने अपने इकलौता बेटा दिया, वो और कुछ क्यों नहीं देगा तुम्हें? कुछ रखेगा क्या? नहीं। लेकिन प्रभु को विरोध नहीं करना, शैतान के साथ मिलना नहीं, जैसे हवा मिल गया। आगे बढ़ो।
परमेश्वर के चुने हुए पर कौन दोष लगाएगा? हाँ बताओ, परमेश्वर के चुने हुए पर कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। हालेलुया। बोलो मुझ पर मैं चुना हुआ हूँ, मैं चुना हुआ हूँ, कौन दोष लगाएगा? कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर ही है परमेश्वर ही है जो मुझे धर्मी ठहराएगा। धर्मी ठहराएगा। अरे आपको पता है न्याय यीशु करेगा। आप चुने हुए हो तो आपको धर्मी ठहराने का काम उसका है, लेकिन शैतान का साथ नहीं देना, विरोधी का साथ नहीं देना। विरोधी का साथ देने की वजह से गड़बड़ में जाएगा, इसीलिए नहीं देना। आगे बढ़िए। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? कोई और है क्या यीशु के अलावा जो दंड देगा हमें? न्याय तो यीशु करेगा। कोई और है क्या जो हमें दंड की आज्ञा दे सकता है, हमें नरक भेज सकता है? नहीं भेज सकता। इसीलिए प्रभु के साथ मिलकर ही रहना। विरोधी को पहचानना, विरोधी शैतान है। आज मैं उसकी कई चीजें दिखाऊंगा आपको। आगे बढ़ो। मसीह ही है जो मरेगा, वरन मूर्तियों में भी मसीह है जो मर गया, हाँ। वरन मुर्दों में से जी भी उठा। वचन ही बदल दिया पूरा। मसीह है जो मर गया और मुर्दों में से जी उठा। हाँ, हमारा बेटी मूर्ति से इतना घृणा करती है, इसको वचन में मूर्ति दिख गई, वो मूर्ति के विषय में नहीं है। मसीह जो मर गया हमारे, वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। आगे बढ़ो। और परमेश्वर की दाहिनी ओर है, और परमेश्वर की दाहिनी ओर है, और हमारे लिए निवेदन भी करता है। देखो, परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है और आपके और मेरे लिए क्या करता है? प्रार्थना कर रहा है, निवेदन कर रहा है। नहीं प्रभु पिता माफ कर दे पूजा को, माफ कर दे सूरज को, माफ कर दे राजेश को, माफ कर दे चंद्रेश भाई को, माफ कर दे। अपना अपना नाम ले सकते हो आप। तो प्रभु हमारे लिए निवेदन करता है। जब हम गलती करते हैं निवेदन करता है, तो विरोधी नहीं बनना ना प्रभु का। वही तो हमारे लिए हमारे पापों को क्षमा करता, हमारे रोगों को चंगा करता है। आपको पता है आपके लिए बीमारी नहीं है, बोलो मेरे लिए बीमारी नहीं है। मेरे लिए बीमारी नहीं, क्योंकि वो अपने नाम के निर्मित हमारे अपराधों को क्षमा करता और हमारे रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। 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 आगे बढ़िए। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? देखो कितना प्यार किया प्रभु ने हमसे। क्या कोई हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है भाई? कौन है जो हमें अलग कर सकता है? हाँ, कौन सी ऐसी चीज है जो हमें मसीह से अलग कर रही है? कौन सी ऐसी बात है जो हमें प्रभु से अलग कर रही है? भगा उसको अपने जीवन से, मारो उसको आज यीशु के नाम में। हाँ पढ़ो। क्या क्लेश या संकट, क्या उपद्रव, क्या अकेला अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार। देखो कोई है क्या जो हमें डरा सकता है? क्या कोई है क्या जो हमें प्रभु से अलग कर सकता है? 36 वचन पढ़ो। जैसा लिखा है कि मेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं। जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं। हाँ, प्रभु के दास लोगों को लोग कई बार छोटे निगाह से देखते हैं। हम दिन भर घात किए जाने वालों में से, हाँ, विरोध करते हैं लोग हमारा कई बार। हम वध होने वाली भेड़ों की नाई गिने गए हैं। हाँ, वध होने वाली भेड़ों की नाई गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर हैं। हाँ देखो, जिसने हमसे प्रेम किया है उसकी वजह से हम जयवंत से भी बड़े हुए हैं, जय से भी ज्यादा हैं हम। हाँ, क्योंकि मैं निश्चय जानती हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधान्य, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचा, ना। हाँ, देखो तो यह लिखा है क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना तो मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। हालेलुया। तो शैतान भी एक स्वर्गदूत था, याद रखना। वो भी चमत्कार कर सकता है, याद रखना।
वो भी वेश बदल कर भड़का सकता है, भरमा सकता है। तो ध्यान रखना, उसका भरमाए में नहीं जाना। तो कुछ भी हमें प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। तो याद रखना है कि कैसा वो हमें ऐसा जताता है कि हमारे अंदर पाप है, हम नहीं प्रभु के साथ जाएंगे, ऐसा जताता है। तो उसकी बात को इग्नोर करना, उसको ध्यान नहीं देना, उसको सुनना नहीं। वो प्रार्थना के टाइम पे ही कुछ ना कुछ ऐसी बात डालेगा कि आप प्रार्थना ना करो। फैमिली प्रेयर करने के टाइम पे ऐसी बात डालेगा कि आप फैमिली प्रेयर ना करो। चर्च जाने के टाइम पे ऐसी बात लाएगा कि आप चर्च ना जाओ। कुछ भी आप प्रभु के लिए जो करने वाले होंगे ना, उसे करने के समय पर कुछ ऐसी बात लाएगा कि आप नहीं करो। तो बचना है, ध्यान रखना है ना उसको कि कोई है जो हमसे लड़ता है ना। मैंने यही है हमारा टॉपिक, आत्मिक युद्ध, है ना। यानी कि हमारा युद्ध है, मांस और लहू से नहीं है, लेकिन एक ताकत है जिससे हमारा युद्ध लड़ रहे हैं हम। हालेलुया। कोई है जो हमारे विरुद्ध में हमेशा है, याद रखना है इस बात को। कोई ताकत है जो हमारे से हमेशा लड़ रहा है, क्योंकि हम यीशु के साथ चल रहे हैं। उसको पता है ये स्वर्ग जाने वाले लोग हैं, ये चुने हुए लोग हैं, ये परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। हाँ, तो ध्यान रखना है इस बात को। तो आज हम विरोधी के विषय में जब बात कर रहे हैं तो एक वचन देखेंगे। अभी उसके अंदर एक आदत और है कि मैंने 3 बातें बताई है आपको। पहला क्या, विरोध करता है, शैतान का काम है विरोध करना, तो हमें उसके साथ सहभागी नहीं होना। दूसरा क्या, धोखा देता है। वो क्या बोलता है, तेरा उद्धार नहीं है, तू यीशु का नहीं है, तू स्वर्ग नहीं जाएगा, ऐसी बातें बोलता है। लेकिन मैंने अभी सिखाया आपको कि जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। तीसरी बात, वो क्या करता है, परमेश्वर की योजनाओं को नष्ट करता है। बोलो, परमेश्वर की योजनाओं को नष्ट करता है। आपके जीवन में परमेश्वर के बड़े उद्देश्य हैं। अपने सिर पे हाथ रखिए। मेरे जीवन में परमेश्वर के बड़े उद्देश्य, बड़ी योजनाएं। आमीन। उसको पता है कि आपके जीवन में आपको बहुत ऊंचा करना है परमेश्वर ने। बोलो, मैं बहुत ऊंचा होने वाला हूं। तो शैतान उस योजना को नष्ट करने वाला है। आप समझ रहे बात को? आपको एक ऊंचाई पर परमेश्वर लेके जाने वाला है। परमेश्वर आपको एक ऊंचे पे देखना चाहता है। शैतान उस योजना को नष्ट करने वाला है। पढ़ो एक वचन, पहला पतरस 5:8। 5:8। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हाँ, तो देखो, वो योजना खराब करना चाहता है परमेश्वर। तो यहाँ पे लिखा है सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो देखो, एक बड़ी योजना जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखी है, उसको वो खत्म करना चाहता है, उसको वो बिगाड़ना चाहता है। परमेश्वर हमें अगली गवाही के रूप में खड़ा करना चाहता है। आपको पता है, कोलगेट बेचने वाला क्या करता था? आज जो कोलगेट कंपनी है, क्या करता था? ये गली गली साइकिल पे कोलगेट बेचता। आज ये इतना बड़ा कैसे हो गया? ये परमेश्वर को मानता है। हालेलुया। और उस समय जब ये साइकिल पे कोलगेट बेचता था ना, तब 10वांश निकालता था। और आज की डेट में पता है आपको कितना निकालता है? लास्ट टाइम जब मैंने इसकी गवाही सुनी थी, तो ये 99% परमेश्वर को देता था। हालेलुया। इतनी बड़ी कंपनी हो गई इसकी कि 1% रखता है। जैसे हमें जो कुछ परमेश्वर देता है, हम उसका 10वांश निकालते हैं ना, 90% रखते हैं। एक समय पे ये 10% निकालता था। अभी लास्ट टाइम जब इसकी गवाही मैंने सुनी थी कई साल पहले, ये 99% परमेश्वर को देता है, 1% रखता है। सोचो इसकी कमाई कितनी हो। हालेलुया। और देखो परमेश्वर ने इसको कैसे ऊंचा किया है कि तुम क्लोजअप लेने जाओगे ना, लाल वाला, नीले वाला,
तो जाके दुकानदार से क्या बोलोगे, कोलगेट। भैया कोलगेट दे दो, लाल वाला कोलगेट दे दो। हालेलुया। हालेलुया। देखो, उसमें भी कई कलर हैं। लेने जा रहे को क्लोजअप, अभी उनने बना दिया, लेकिन पहले सिर्फ व्हाइट ही था उसका। तो लेने जा रहा है क्लोजअप, बोल रहा है कोलगेट दे दो, उसके मुंह में परमेश्वर ने सबके मुंह में उसकी कंपनी का नाम घुसेड़ दिया। आपकी दुकान का एड्रेस परमेश्वर उसके मुंह में डाल देगा। आप ईमानदार रहो अपने किसी भी दांत वाले डॉक्टर के हालेलुया। पास जाएंगे तो कोलगेट का ही नाम है। देखो, ये परमेश्वर का काम है। एक KFC वाले का चिकन बिकता है, नॉर्मल चिकन आप देखो 200-250 रुपए है, उसका 500 से 800 या 1000 रुपए का चिकन आता है, उसका 30 होते तो पीस होते खाली। नहीं। हालेलुया। हालेलुया। KFC वो भी प्रभु का मानने वाला है, बुढ़ापे में काम शुरू किया उसने, और देखो सारे में नाम फैल गया KFC चिकन। ये परमेश्वर का काम है। अगली गवाही आपको तैयार करना चाहता है परमेश्वर, हालेलुया। लेकिन शैतान नहीं चाहता है। इसीलिए वो क्या करता है, परमेश्वर की योजना को नष्ट करता है। और जब साधारण लोग परमेश्वर की योजना को नष्ट करने के लिए शैतान का साथ देते हैं, तब जो पद पाए हुए लोग हैं, प्रभु के दास हैं, फिर उन्हें क्या करना पड़ता है, फिर उन्हें इधर उधर जाना पड़ता है। कई पास्टर लोग पैसे के कारण गिर जाते, प्रभु गिर जाते, बेईमानी करते लग जाते, और ऐसा क्या हो जाता है, वो परमेश्वर का राज्य नष्ट होने लग जाता है। ऐसा नष्ट होने वाला काम नहीं करता। और जब हम ऐसा करते हैं, हमारा 90% सुरक्षित रहता है। हालेलुया। हालेलुया। 10% प्रभु को देने के बाद 90% पे ब्लेस आता है, आशीष होता है। हालेलुया। आप मेरे को देख लो, हम कितने से कमरे में आराधना करते थे, प्रभु को स्तुति करता हूँ। जब भी वहां पर मेरे पूरे महीने में कई बार मेरे हाथ में 500, 700, 1000 रुपए आते थे, तब भी दसवांश निकालता हूँ। आज भी प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आज 100 गज का नीचे हो गया, ऊपर हो गया 45-50 गज का वो चर्च का भवन। आज भी किराए से पहले मैं दसवांश निकालता हूँ। किराया बाद में जाएगा, पहले दसवांश जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर सामर्थ्य वो बढ़ाने वाला है। हालेलुया। तो वो अधिकार आपको दिया ना, आपके परिवार में आपको दिया होगा, मेरे परिवार में मुझे दिया। हा? मेरा कलीसिया में पैसा मेरे हाथ में आता है, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो वो इफेक्ट सब पे पड़ेगा। तो जब आपके परिवार में आपको अधिकार दिया है ना, आप नहीं करोगे तो इफेक्ट किस पे पड़ेगा, पूरे परिवार पे जाता है, पूरे परिवार पे जाता है वो इफेक्ट। क्योंकि जब हम परमेश्वर को नहीं दे रहे, शैतान ले लेगा, वो छीन लेगा, वो लेगा नहीं, वो छीनता है उसको। इसीलिए विरोधी का साथ नहीं देना है। तो हमने जाना कि वो क्या करता है, परमेश्वर की योजना नष्ट करता है हमारे लिए। जो परमेश्वर ने योजना बनाई है ना, उसे क्या करेगा, नष्ट करता है। ये 3 बातें ध्यान देना है। पहला, शैतान विरोध करता है, हमें उसका साथ नहीं देना। दूसरा, हमें हमेशा धोखा देता रहता है, मनुष्यों को धोखा देता है, तेरे साथ परमेश्वर नहीं है। देखो बाइबल कह रही है परमेश्वर हमारे साथ है, याद रखना है। तीसरा, परमेश्वर की जो योजना अच्छी है हमारे जीवन में, उसको नष्ट करना चाहता है। तो परमेश्वर की योजना को नष्ट नहीं करना है, होने देना है। ये बातों को याद रखना है। अब मैं आपको उसके कुछ नाम बताऊंगा, वो हम देखेंगे। उसके नामों को थोड़ा सा हमारे दुश्मन के नाम हमें पता होने चाहिए क्या क्या है। निकालेंगे अय्यूब की किताब। आराम से बोलना नहीं। हाँ लिखो बेटा लिखो, नहीं तो ये वीडियो में भी सारा रिकॉर्ड हो रहा है। हालेलुया। और लिख सके तो बहुत अच्छा है, जल्दी लिखो। अय्यूब की किताब अध्याय 1 उसके 6 वचन को पढ़ो। पुराना नहीं है। हाँ पुराना है। ये बाइबल स्टडी। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। हाँ हालेलुया। तो देखो क्या क्या लिखा है, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। उनके बीच में शैतान भी आया। हाँ तो
यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से नहीं, आता है? बस बस। तो यहाँ पर शैतान भी आया। तो शैतान का मतलब क्या है? पहला नाम है इसका शैतान। अय्यूब की किताब में, आपको पता है अय्यूब की जो किताब है ये बाइबल में सबसे पहली किताब है। अय्यूब का कितना होगा? पहला। 1:6। अय्यूब की किताब को भी याद रखना। कई लोग सोचते हैं उत्पत्ति की किताब पहली किताब है, नहीं। उत्पत्ति की जो किताब है वो 3000 साल पहले लिखी गई है, लेकिन अय्यूब की किताब 5000 साल पहले लिखी गई, अब्राहम के समय से भी पहले। हालेलुया। तो बाइबल की पहली किताब अय्यूब की किताब है। इसको कभी हम विषय को बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे पहला नाम लिखा है शैतान, और शैतान का मतलब है विरोधी। शैतान का मतलब क्या है? हमने सीखा ना अभी। तो शैतान लिखो, पहला नाम है विरोध शैतान, और शैतान का मतलब है विरोधी। अच्छा, दूसरा नाम प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 उसका 10वां वचन, नए नियम में, जल्दी से। हाँ, अध्याय 12 उसका 10वां वचन पढ़ो। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। हालेलुया। तो यहाँ पर दोष लगाने वाला क्या जा रहा है फिर से, है ना? ये पहले हमने देखा विरोधी, अब यहाँ पर है दोष लगाने वाला। इसका जो नाम है, इसका नाम यहाँ पे दिया गया है। इसका 9वें वचन को पढ़ोगे तो इसका नाम मिलेगा। 9वां वचन भी पढ़िए। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है। तो दूसरा नाम क्या है इसका? इब्लिश। इब्लिश मतलब इसके 10वें वचन में लिखा है दोष लगाने वाला। 9वां और 10वां वचन, प्रकाशित वाक्य 12 उसका 9 और 10 पढ़ोगे तो 9 में लिखा है इब्लिश, और इब्लिश का अर्थ है दोष लगाने वाला। मैंने दूसरी बात बताई ना, उसमें ये क्या करता है? दोष लगाता है हम पे कि तू यीशु के साथ नहीं जाएगा, तू पापी है। लेकिन यीशु ने क्या कहा? मैं तेरी ओर हूँ। ये कहता है नहीं नहीं, तेरी ओर नहीं है, तू नरक में जाएगा। ये हमें ऐसा बोलता है, दोष लगाने वाला है ये, इसीलिए इसको मौका नहीं देना दोष लगाने का। तो इसका दूसरा नाम क्या है? इब्लिश, वरन दोष लगाने वाला। इसका तीसरा नाम हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब 3:1 पढ़ो। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सप्तद्रुत था। उसने सर्प। तीसरा नाम क्या है? सर्प। और ये धूर्तता मतलब धोखा देने वाला, मतलब भी लिखते जाना साथ के साथ। तो सर्प इनमें इसका तीसरा नाम क्या है? सर्प मतलब सांप। देखो सांप शैतान का, कई लोग अभी पूजा करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो सर्प मतलब धोखा देने वाला, उसका अर्थ है धोखा देने वाला। हाँ, सांप और का निर्मा थोड़ी है, धोखा देने वाला। वहाँ लिखा है ना, पूरा वचन पढ़िए वाला। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सप्तधूर्त था। हाँ, धूर्तता मतलब धोखा देने वाला था। हव्वा को धोखा दिया था ना इसने। हाँ, ठीक है। चौथा नाम इसका है पहला पत्रस 5:8, अभी हमने पढ़ा था ना, गरजता हुआ सिंह। हाँ, 5:8, पहला पत्रस 5:8 अभी हमने पढ़ा था। गरजने वाला सिंह मतलब, इसका मतलब है सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हाँ, तो इसका चौथा नाम क्या है? गरजता हुआ सिंह मतलब नाश करने वाला।
वरन क्या है? नाश करने, इसका मतलब है नाश करने वाला। गरजता हुआ सिंह वरन नाश करने वाला। 5वां नाम यूहन्ना 10:10 में लिखा है, हमने पढ़ा है सबने। चोर आया चोरी करने, नाश करने, हत्या करने, है ना? तो इसका 5वां क्या है? चोर। चोर। हाँ, इसका 5वां नाम है चोर, जो यूहन्ना बोलता है, जिसमें यीशु ने बोला यूहन्ना की किताब में, चोर आया चोरी करने, नाश करने, हत्या करने। तो चोर का काम क्या है? इसका जो चोर 5वां नाम है चोर, इसका काम क्या है? ये नाश करने आया, हत्या करने आया, पाप करने आया, आपको गलत रास्ता दिखा के फिर सब खराब करने आया। आपको बोलेगा परमेश्वर को नहीं देना, 10वां मत दो, फिर 90 खा लेगा आपका, चोरी करवाएगा, बीमारी में चला जाएगा, ऐसा करके खराब करने वाला। या कोई चोरी करता होगा जैसे, या कोई झूठ बोलता होगा, बोलेगा कुछ नहीं होता, बोल सकते हो, झूठ बोल सकते हो, और उसके बाद उसका असर जो पड़ेगा वो गड़बड़ हो जाएगा। अभी मैं एक बहन से कह रहा था, बहन आपका पति चर्च में नहीं आते, तो वो बहन बोला कि पास्टर जी मैं बहुत समझाती हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, छोटी छोटी बात पे झूठ बोलता है, ऐसा। मैंने बोला बहन कोई बात नहीं, प्रार्थना करो, प्रभु उसको सीधे रास्ते पे लाएगा, क्योंकि झूठ का बहुत असर पड़ेगा वो, है ना? तो इसका 5वां नाम हमने लिखा चोर। ठीक है, तो याद रखने इसको। और ये चोर काहे के लिए आता है? चोरी करने, नाश करने, हत्या करने, है ना? हालेलुया। अच्छा, अभी ये सब हमने जानने के बाद एक बात मैं पूछता हूँ आपसे, इन सब बातों के बीच में, इस युद्ध के बीच में विश्वासियों की क्या स्थिति है? आपकी और मेरी क्या हालत है इन सब बातों के बीच में? क्या सोचते हो आप? आपकी और मेरी स्थिति क्या है इस वक्त? हम किस पोजीशन पे है? जब ये शैतान ऐसे ऐसे काम कर रहा है, हमने उसके नामों को जाना, तो हम किस स्थिति में परमेश्वर हमें देख रहा है इस वक्त? हम कमजोर हैं या बहुत ताकतवर हैं? कैसे हैं हम इस वक्त? हाँ, जो हमें वचन कह रहा है हमें वैसे देखना है खुद को। हमें परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है वैसे देखना है। देखो पढ़ो, याद रखना, मैं आपको बता रहा हूँ हम ताकतवर क्यों हैं। हम एक युद्ध लड़ रहे हैं। बोलो मैं एक युद्ध लड़ रहा हूँ। तो हम युद्ध में है, हमसे कोई लड़ रहा है और उसका नाम है शैतान। अब उसके मैंने कई नाम बताया आपको, लेकिन हम जो युद्ध लड़ रहे हैं वो इसलिए नहीं लड़ रहे कि हम जीत जाएं। बोलो मैं इसलिए नहीं लड़ रहा कि मैं जीत जाऊं, वरन मैं जीता हुआ हूँ। हालेलुया। समझ पा रहे हो? आप इसलिए नहीं लड़ रहे भाई। एक नई बात है, इसको बहुत ध्यान रखना। कई लोग लड़ रहे हैं, अगर आप खुद लड़ने जा रहे हो आप हार जाओ, क्योंकि यीशु ने क्या बोला क्रूस पर जब जान दी, पूरा हुआ। तो यीशु के साथ जाना, पूरा किसने किया युद्ध? यीशु ने। क्रूस पर किसने शैतान को हराया? यीशु ने। मृत्यु को किसने हरा दिया? यीशु ने। विजय हमें किसने दी? यीशु ने। खुद अकेले लड़ने नहीं जाना, अकेले जाओगे तो गिर जाओगे, हार जाओगे। कई लोग खुद लड़ने जाते हार जाते, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? वो यीशु का इनकार कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं नहीं मैं खुद जीतूंगा, यीशु को जरूरत नहीं है मुझे। जबकि यीशु जीत गया और हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया। इधर क्या? तो यीशु के साथ जब हम लड़ने जा रहे हैं शैतान से, तो हम कैसे जा रहे हैं? जीत जाए हम? नहीं जीता, हम जीते हुए हैं। उसको बोलना, मैं तेरे से इसलिए नहीं लड़ रहा कि मैं जीतूं, मैं जीता हुआ हूँ। हालेलुया। तो हमारी परिस्थिति कैसी है? जीती हुई है, विजय है। हालेलुया। हालेलुया। क्या खुश हो आप? आमेन। आमेन। तो कुछ वचन देखेंगे, जीते हुए वचन। कुलुसियो 2:15 देखो जल्दी से। तो हमारी जीती हुई परिस्थिति है, इसको भूलना नहीं। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर
जय जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया, जय जयकार की ध्वनि सुनाई। पहला कुलूसियों 2:15। जय जयकार की ध्वनि कहाँ आती है? हारे हुओं के घर में आती है, जीते हुओं की। तो जीते हुओं का वचन नहीं है, उसने सारी प्रधानताओं को उतार कर नीचे फेंक दिया और वहां पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई, जीत दिलाई है। एक और वचन पढ़ो, इफिसियों 2:6। देखो ये बड़ा ताकतवर वचन है, इसको बहुत याद रखना है। कई लोग ये भूल जाते हैं, इसको बहुत ध्यान करना है। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। हालेलुया। हालेलुया। तो हम किधर हैं? स्वर्गीय स्थान, हम मसीह यीशु में उठाए गए हैं स्वर्गीय स्थान और में। स्वर्ग स्थानों में यीशु के साथ बैठाए गए। हालेलुया। हालेलुया। अभी यीशु के साथ बैठा हुआ व्यक्ति हारेगा क्या? नहीं। हालेलुया। हालेलुया। कैसी स्थिति में हम? बोलो हम अच्छी स्थिति, हम अच्छे से क्योंकि हम जीते हुए हैं। हम जीते। हालेलुया। हालेलुया। आमीन आमीन। तो कुछ नया बात सीखने को मिल रहा है ना, यस। है ना? हालेलुया। हालेलुया। जीते हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो हम जीते हुए स्तुति करते हैं। अच्छा, उदाहरण के तौर पर हमें एक काम करना पड़ेगा। अगर हम जीते हुए हैं तो हमें एक काम भी, बेटे बाइबल को अपनी गोदी में रखो। अगर हम जीते हुए तो हमें एक काम करना पड़ेगा, हमें अपने स्थानों को, अपने पदों को पकड़ना पड़ेगा। आप जो मसीह में जो कुछ करते हो उसको छोड़ो ना। नहीं, बाइबल कहती है सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि कोई है जो हमारा मुकुट छीनना चाहता है। हम जय पाए हुए हैं, हम मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं, हमें मुकुट मिले हुए हैं, लेकिन कोई है जो मुकुट को छीनना चाहता है। इसीलिए अपनी जगहें छोड़े ना। कहने का मतलब है, मान लीजिए किसी की रेलवे में नौकरी लगी है, ठीक है, और कैसा काम है, उसको सबको पद पे बैठना है और सबको काम बताना है। लेकिन ये व्यक्ति क्या करता है, ये अपने पद पे बैठता ही नहीं है जाके, तो कितने दिन नौकरी पे रहेगा? सरकार क्या करेगी? दूसरे को, इसको हटाएगी, दूसरे को बैठाएगी। ऐसे ही हम जीते हुए हैं, हम पद पे बैठे हुए हैं, लेकिन अपने पद को क्या करना है? संभाल कर। मान लीजिए कई लोग आराधना करते हैं, आप आराधना नहीं करने के लिए मिलोगे उस स्थान पे, तो क्या कर, दूसरा खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। मैं प्रचार करता है, अगर मैं प्रचार नहीं करूंगा 1 संडे, 2 संडे, 4 संडे, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, तो परमेश्वर क्या करेगा? दूसरे को खड़ा कर देना। हालेलुया। हालेलुया। तो कितना जरूरी है अपना स्थान, अपना पद को बचा के रखना। हम जीते हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना पद छोड़ दें। समझ पा रहे हैं? मैंने संडे को भी ये बात बताई थी ना कि हम आशीषित हैं, हम परमेश्वर के लगाए हुए हैं, तो उस जगह पर लगे भी रहना है। मानो आप उस जगह थे ही नहीं, परमेश्वर आपको लगाया था, आप थे ही नहीं चर्च में, कैसे फल आएगा? कैसे बढ़ेगा? तू था ही नहीं। जब परमेश्वर तुझे देखने आया, जब परमेश्वर तुझ में पानी डालने आया, तू था ही नहीं उस जगह पर, कैसे बढ़ेगा? परमेश्वर लगाया तो उस जगह पर दिखना। हालेलुया। है ना? अपना जगह को बहुत ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हमारे पास कुछ युद्ध के हथियार हैं। अब हमने जान लिया शैतान के साथ हमारा युद्ध हैगा। यस। हालेलुया। हालेलुया। है ना? तो मनुष्य के साथ नहीं है, शैतान के साथ है। तो हमें कुछ हथियार दिए हैं परमेश्वर ने, उन्हें जल्दी जल्दी देखेंगे हम। हमारे को 10 मिनट है, कोशिश करना है 10 मिनट के अंदर हमें देखना है। इफिसियों अध्याय 6 उसका 13 से 18 तक में 7 प्रकार के हथियार हैं। और सबसे पहला हथियार जो इसमें दिया गया है वो है सत्य से अपनी कमर बांधना। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हाँ,
कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सो सत्य से अपनी कमर कस कर। हाँ, तो सबसे पहला हथियार क्या है? सत्य से कमर कसना। सत्य से कमर कसना। लेकिन ये दुनिया तो खूब झूठ बोलती है, जैसा कि वो बहन ने बोला, मेरा पति को मैं समझाती हूँ, मुझे बहुत गुस्सा भी आता है, भैया अभी झूठ बोलता ही रहता है, छोटी छोटी बात पे झूठ बोलता है। मैं बोलती हूँ क्यों बोल रहे हो, क्या फायदा है झूठ बोल के, बोलता ही जाता है, बोलता ही रहता है। लेकिन प्रभु क्या कह रहा है, हमारा हथियार है सत्य। सच बोलना शुरू करो, झूठ बोलना बंद करो। कई लोग प्रभु के दास से झूठ बोलते, भैया क्यों नहीं आया इस संडे, सच नहीं बोलेगा। सच बोलना है, जो हुआ वो बोलना है, झूठा बहाना नहीं लगाना। मच्छी खा रहा था पास्टर जी, बहुत अच्छी लगी थी, तुम्हें पता लग जाता तुम्हें खिलानी पड़ती। अगर ऐसा था तो यही बोलना है, यही बोलना है। तो ये नहीं बोलना मैं भूखा रह गया, संडे को खाना नहीं था इसलिए नहीं आया, ऐसा नहीं बोलना। ऐसा ही बोलना मच्छी खा रहा था, आपको पता लग जाता इसलिए नहीं आया। समझ पा रहे मेरी बात को? झूठ नहीं बोलना किसी भी बात में, ऐसा नौबत नहीं आने देना। इसलिए हर संडे चर्च में दिखना, हर बहनों की सभा में दिखना, हर शुक्रवार उपवास में दिखना, प्रभु आने वाला है हर मीटिंग में दिख जा। हालेलुया। अपनी जगह छोड़ मत, जितना हो सके दिख जा। हाँ, स्कूल जा रहा है बात अलग है, लेकिन घर में था दिख जा, अपनी जगह पर आराधना करने के लिए दिख। हालेलुया। हालेलुया। तो ऐसा नहीं कि झूठ बोलना पड़े। इसका एक मेन वचन और देखेंगे हम, यूहन्ना 8:32। जल्दी नोट करो ये, यूहन्ना 8:32। देखो यहाँ लिखा है, जल्दी निकालना है, कोई मोबाइल से निकालो चाहे। तो सत्य से अपनी कमर बांधना, इसका एक वचन और है 8:32, यूहन्ना 8:32। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो ये सच कौन सा यूहन्ना पढ़ रहे हैं भाई? और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ, तो तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र स्वतंत्र करेगा। तो हमारा जो हथियार है सत्य से अपनी कमर बांधना। हाँ, तो कहाँ पर उसका एक मेन वचन और लिख रखा है 8:32 में, तुम सत्य को जानोगे सत्य स्वतंत्र कर देगा। तो झूठ बोल रहे हैं सारे के सारे, झूठ तुम्हें नहीं बोलना, जैसा था वैसा ही बोलना है। पाशु जी ऐसा हुआ था इसलिए नहीं आया, ये हुआ था इसलिए नहीं आया। कई लोग बोलते बहन तू नहीं आया, एक दिन यीशु मसीह खड़ा होगा ना तब भी बोलना ही। वो कहेगा झूठ, पास्टर उस दिन सिखा रहा था झूठ नहीं बोलना, तू कहाँ थी, ही मच्छी खा रही थी। तो पास्टर ने तो सिखा दिया, तू नहीं आया, मैं क्या करूं? जो वीरवार में जो वचन सिखाया वो संडे में मिला क्या? जो संडे में सिखाया वो आज मिलेगा क्या? तो फिर मैं भी बोलूँगा अब मैं तो प्रभु सिखाया, ये कर रही थी। उस दिन का ब्लेसिंग चला गया है ना। देखो कितना अच्छा आशीष है। आपको पता है कितने लोग रोते हैं पूरी तौर पे। कई लोग ऐसे मिलते हैं हमें, कहते हैं हम पूरा सेवा करना चाहते हैं। कई लोग घर में प्रभु का भवन में नहीं आते। कई लोग रोते हैं इसके लिए, मेरा काश में मेरे को टाइम मिलता मैं प्रभु के पास जा पाता। जिनको टाइम मिलता है वो नहीं जाते, जिनको नहीं मिलता वो रोते रहते बेचारे। कितना बुरा हुआ, ध्यान देना उन चीजों को। तो सत्य से अपनी कमर बांधना। दूसरा हथियार धार्मिकता की झिलम। ये कहाँ लिखा है इसको? देखो इफिसियों 6 अध्याय 13 से 18, ये आप लिख लो, पढ़ना है। अभी मैं इसके पॉइंट बता रहा हूँ कहाँ कहाँ लिखे हैं। तो धार्मिकता की झिलम, नीति वचन 4:23 पढ़ो, उसमें तो है ही है, उसमें है, इफिसियों में तो है, लेकिन मैं और जगहों पे भी बता रहा हूँ। इनके रिलेटेड जो वचन है ना, इनसे मेल खाते हुए। जल्दी से पढ़ो। नीति वचन 4:23। तो धार्मिकता की सबसे झिलम, अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल्य स्वतः वही है। हाँ, तो हमारा जो मन है उस पे एक झिलम है। हमारे मन पे क्या है? झिलम, एक झिलम है। ध्यान से सुनो आए बहन, हमारे मन पे क्या है? एक झिलम है। तो धार्मिकता की झिलम। अंकल वो दूसरा वचन में 4:23 पढ़ रहे थे अंक। हाँ पढ़ो 4:23। सबसे
अधिक अपने मन की रक्षा कर। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। तो मन पे क्या है? एक झिलम है, इस पे एक झिलम डाल के रखना, बोलना बार बार, यीशु मैं अपने मन पर तेरा लहू डालती हूँ, यीशु मैं अपने मन पर तेरा लहू डालती हूँ। जब पाप करने का मन आए, जब प्रार्थना नहीं करने का मन आए, जब चर्च नहीं जाने का मन आए, तो ऐसा बोलना बार बार, यीशु तेरा लहू डालती हूँ अपने ऊपर, यीशु तेरा लहू डालता हूँ अपने ऊपर। शैतान ऐसा काम करता है, आपके मन को झिलम हटाता है, तभी प्रार्थना करने का मन नहीं करता, वचन पढ़ने का मन नहीं करता, चर्च जाने का मन नहीं करेगा कई लोगों का। वो उस जगह पर झिलम को इस्तेमाल करना है, ये हथियार है, यीशु का लहू डालना है अपने मन पर। ऐसा गंदा मन कैसे आ सकता है? हमें स्वर्ग में उसके साथ रह के आराधना करनी है, तो ऐसा मन कैसे आ सकता है मैं चर्च नहीं जाने का, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा आज? ऐसा मन क्यों आ गया? तो झिलम हट गया। बार बार लहू बोलना अपने मन पर, वो झिलम रखना है। तीसरा, पाँव में मेल के सुसमाचार के जूते। हाँ, शांति के सुसमाचार के जूते। ये कहाँ लिखा है? 10:15 रोमियो नहीं, वहाँ पे तो लिखा ही है, तो इसके रिलेटेड वचन का, इसमें तो है ही, इफिसियों में तो सारे ही हैं, 7 हथियार पूरे लिखे हैं, इसके रिलेटेड, इससे मिले हुए वचन। रोमियो अध्याय 10 उसके 15 में इससे मिला हुआ वचन है, जल्दी जल्दी पढ़ो। रोमियो 10 उसका 15। और प्रचारक बिना चौकर सुने। हाँ, मान लो अगर प्रचारक ही नहीं है, अभी तुम्हारे बीच में मैं सिखाने वाला ही नहीं हूँ, तो कैसे सुनोगे? तो लिखा है, तो प्रचारक बिना कैसे सुने? और यदि भेजे न जाए तो क्यों कर प्रचार करे। हाँ, अगर मेरे को भेजा ही नहीं गया होता यीशु के द्वारा, तो मैं बता ही नहीं पाता आपको। तो प्रचारक बिना कैसे सुने? सुनने वालों को प्रचारक चाहिए, और प्रचारक ऐसा होना चाहिए जो भेजा गया है, जो प्रभु की ओर से है। हाँ, जैसा लिखा है कि उनके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो अच्छी बातों को सुसमाचार सुनाते हैं। हालेलुया। क्या ये छोटी बात है? मैं आपको ये बताता हूँ, आप स्वर्ग जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। आप स्वर्ग के लिए बने हो, क्या ये छोटी बात है? तो देखो क्या लिखा है, क्या ही मनोहर है उनके कदम, क्या ही सुहावने हैं उनके पाँव, जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। हैं। तो शांति का सुसमाचार जो हम बताते हैं कि आपके लिए यीशु मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, विश्वास करो, मन फिराओ, जो लोग बपतिस्मा नहीं लिए बपतिस्मा लो, तेरा उद्धार हो जाएगा। चौथा, विश्वास की ढाल। ये कहाँ लिखा है? इब्रानियों 11:6। जल्दी जल्दी, ये चौथा है, विश्वास की ढाल। हाँ, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हाँ, अब विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना क्या है? अनहोना है। अनहोना है। तो विश्वास की ढाल होना जरूरी है। अगर आपको विश्वास नहीं, तो परमेश्वर को खुशी नहीं कर पाओगे आप। कितना आप बड़ा बड़ा दान दे दो, कितना आप यहाँ तक कि अपना शरीर जलाने के लिए दे दो, अगर आप विश्वास नहीं करते हो, तो परमेश्वर को प्रसन्न कैसे कर सकते हो? विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। पांचवा हथियार, उद्धार का टोप, यानी कि मन की रक्षा करता है। ये जो उद्धार का टोप है, ये क्या करता है? मन की रक्षा करता है। ये लिखा है रोमियो 12:2। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हाँ, तो इस संसार के जैसे नहीं बनना, तुम्हारा मन नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलना चाहिए। चाल चलन बदलता जाए तो क्या हो गया? उद्धार का टोप क्या करता है? हमारे मन की रक्षा करता है। तो उद्धार का टोप पांचवा है। छठवा है आत्मा की तलवार। इसका कहाँ लिखा है? इसका लिखा है मत्ती 4 उसका 1 से 11 तक। अगर पढ़ोगे, ये घर पे पढ़ना है, ध्यान से सुनो। आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन है। आप यीशु के विषय में जानते हो, जब यीशु मसीह ने 40 उपवास रखे, मत्ती 4 अध्याय उसका 1 से 11 तक आप पढ़ना। तो जब यीशु मसीह उपवास में आया, उपवास रखने के बाद जब उपवास पूरे हुए, तो शैतान क्या करने आया था? परीक्षा करने आया था। तो यीशु मसीह ने उसको कैसे जवाब दिया था? आत्मा की तलवार के द्वारा, या जो परमेश्वर का वचन है। क्या बोल रहा था वो? तुझे भूख लगी है तो इस पत्थर से क्या रोटी बन जाए। तो यीशु ने क्या बोला?
कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा। है? तो फिर भी मैं कई आदमी लोगों को समझाता हूँ तो वो संडे को भी कमाने के लिए जाते हैं, जबकि वचन से जीवित रहेगा। 7वां दिन वचन खाना जरूरी है। फिर भी कई लोग बोलते हैं मेरा नुकसान होगा, ऐसा पाप करते, पाप है ही, उसको पाप बोलते। संडे समय पे चर्च आ जाना संडे को बहुत जरूरी है। समय पे प्रभु का भवन में आना जरूरी है? अभी क्या कहते, बड़ा पास्टर जी कह रहे थे मेरे को, बोले कि सूरज तुम्हारा आराधना करने वाला लोग जो आराधना की टीम में 9 बजे आना चाहिए, आकर प्रार्थना करना चाहिए और वचन और अन्य भाषा बोलना है। तो बड़ा पास्टर जी बोल के गया है। मैंने कहा ये मैंने पहले से कहा है। हालेलुया। 9 बजे पहुंचकर आराधना की तैयारी करना, अन्य भाषा बोलना, प्रार्थना करना वेदी पे, और ये चीज मैं पहले से ही बोला था और यही पास्टर जी बोल के गया, प्रभु का दास बोल के गया। बहुत ध्यान रखना बच्चे लोग, आराधना करने वाले पुराने लोग जो है वेदी पे आकर अन्य भाषा बोलो। पहले जैसा बोलता था ऐसा नहीं, पुराने बदलना नहीं, अभी तृप्त नहीं होना ऐसा हो के ना। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने शैतान को कैसे जवाब दिया? आत्मा की तलवार, वचन से जवाब दिया। आप जानते हो यीशु की परीक्षा के विषय में ना, समय कम इसलिए मैं इसको जल्दी से पढ़ा रहा हूँ। 7वां, आत्मा में प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। तो इसके विषय में हम जानते हैं ना, कुरिन्थियों में लिखा है इसके विषय में, कुरिन्थियों में लिखा है इसके विषय में कि जो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं वो सीधा किससे बात करते हैं? परमेश्वर से बात करते हैं। हालेलुया। तो अन्य भाषा में मतलब आत्मा में ज्यादा प्रार्थना करते रहते हैं, आत्मा में प्रार्थना करते रहो। ये 7वां हथियार था। हालेलुया। अंकल इसका किसमें है? कुरिन्थियों में, कुरिन्थियों इसका 12 का 1 है, पढ़िए जरा। 12 का 1 है। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। आगे बढ़िए। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो एक मिनट में जाए चौदह में 14 के 1 में पढ़ो। प्रेम का अनुकरण ये नहीं, एक बता रहा है। 10 मिनट और लेंगे हम। क्योंकि जो अन्य भाषा हाँ 14 का में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। तो जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। पहला कुरिन्थियों 4 का है। 14 का। हाँ, तो यहाँ पर ये हुआ। अभी हमारा एक जो लड़ाई में हमने ये जाना हथियार ये है, ठीक है। तो हमारा लड़ाई कहाँ कहाँ चल रहा है, आपकी लड़ाई कहाँ कहाँ चल रही है, इसको और देखेंगे, बस उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। 2 कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 3, 4, 5 पढ़ो। तो हमारी लड़ाई कहाँ कहाँ चल रही है मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको कुछ चीजें। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं करते। हाँ। तो देखो हम शरीर में चलते फिरते तो है लेकिन शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। तो हमारा यानी कि शरीर से लड़ाई नहीं चल रही, लेकिन लड़ाई कहाँ चल रही है, पढ़िए। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमीन आमीन। तो हमारी जो लड़ाई कहाँ चल रही है, मन में और हृदय में। ये दोनों अलग अलग है, याद रखिए। मन अलग है, हृदय अलग। हमारी लड़ाई कहाँ चल रही है, मन में।
और हृदय में। शैतान कहाँ डालता है? मन में, मन में डालता है। पहले तो मन में डालना हैं? आज पास्टर जी ने बहुत समझाया है, बहुत हमें तीखा तीखा समझाया है वचन से। अब की संडे अभी बताऊंगा, आपकी संडे भी आने दो, आपकी संडे। हाँ, जितना समझाएगा उतना ही नहीं आऊंगा मैं। हैं? कई लोग ऐसा सोचते हैं। समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ये बोल रहे हैं मेरे को अच्छा समझ में आ गया, लेकिन कई लोग को जितना समझाना है उतना ही से कहते अच्छा कोई बात नहीं तू समझा ले, आज तो मैं बैठ गया फंसा हूँ, मैं फिर संडे को बताता हूँ। उसको डिटाई बोलते। तो हमारा युद्ध चल रहा है भाई। आप एक दिन भी छोड़ने का मतलब क्या हो गया? एक दिन भी, अभी सुनो 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 सुनो, 5 मिनट बाद आप बोलो। एक दिन भी छोड़ने का मतलब क्या हो गया? कमजोर हो जाएगा, कमजोरी में आ गया। हालेलुया। नहीं, अभी मैं नाइट में भी प्रेयर शुरू करने वाला है, नाइट प्रार्थना महीने में। राजेश बोला था हर हफ्ते में एक करेंगे, मैंने बोला नहीं, पहले महीने में एक करेंगे। सब बोलेंगे तो 2 करेंगे, फिर और बोलोगे तो फिर प्रभु की इच्छा पूरी। हालेलुया। तो हमारे मन और हृदय में चल रहा है, और जो मेन उसका टारगेट है वो हमारा टाइम खराब करना चाहता है। तो शैतान क्या करना चाहता है? हमारे मन और हृदय में लड़ता है हमसे, और उसका मेन टारगेट है हमारा टाइम भाई, कि हम टाइम खराब हो। मेरा तो फोन भी खराब करना चाहता है लेकिन होता नहीं, बार-बार गिरता रहता है। हालेलुया। तो मन और हृदय में लड़ता है और चाहता है टाइम, हमारा टाइम खराब करने के लिए। कैसे? इसका उदाहरण के तौर पर दानियल की किताब, हमने सीखा था ना दानियल की किताब में, और उसका वचन अध्याय 10 वचन 12 और 13 पढ़ो। आप जानते हो दानियल की किताब में जब वो उपवास रख के प्रार्थना कर रहा था तो स्वर्गदूत उसका उत्तर ला रहा था, तो उसने क्या किया था? शैतान ने बीच में रोक दिया था। कितने दिन? 21 दिन। पहले ही दिन में परमेश्वर उत्तर लाया था ना। मैं 21 उपवास रखे थे, उसने पहले दिन में उत्तर आया, शैतान रोक के रख दिया, शैतान का दूत रोक दिया। 21 दिन में उसका उत्तर क्या कर रहा है? टाइम खराब। देखो, मन और हृदय में लड़ता है। 10 का 12 और 13। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किया। देखो, 21 दिन रोकता रहा उसको। पहले दिन उत्तर आता है कई बार हमारी प्रार्थना का, शैतान रोकता है। तो बाट जोते रहो, पीछे मत हो, डरो मत, ये मत सोचो अरे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कुछ भी नहीं हुआ। पहले दिन परमेश्वर प्यार करता है मुझसे। बोलो, मुझसे प्यार करता है। परमेश्वर मुझसे प्यार। जब दानियल का पहले दिन उत्तर आया तो तेरा 20 दिन बाद क्यों आएगा? पहले दिन ही उत्तर आता है, लेकिन कई बार शैतान रोका है। तू बाट जोता रहे, परमेश्वर सामर्थ्य काम करेगा। हालेलुया। ऑनलाइन में भी जो आप देख रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में सामर्थ्य काम करने जा रहा है। आमेन, आमेन, हालेलुया, आमेन, आमेन। तो आज हमने युद्ध के विषय में कुछ बातों को किया। अभी हमने जाना कि युद्ध कहाँ पर है? मन और हृदय में। और वो क्या करना चाहता है? हमारा टाइम खराब। सबसे ज्यादा टाइम खराब इसमें जाता है। मत देखो, बंद कर दो फोन देखना, खाली काम के लिए इस्तेमाल करो। सबसे ज्यादा टाइम जाता है। फिर नींद आता है प्रार्थना के टाइम। कई लोग चर्च में ऐसा करते रहते हैं, फोन देखने वाला लोग। अच्छा, अभी एक बात और सिखा के फिर हम इसको प्रार्थना करेंगे। अब हमने शैतान का तो देख लिया। ये पूरा सीखना अच्छा है। एक एक करके मैं तुम्हें लास्ट तक ले आया। एक एक करके मैं तुम्हें लास्ट तक लाया। विमला बेन कह रहा है बार बार मास्टर ये बोलता है एक बात और सिखाएगा। अच्छा सुनो, अभी मैं तुम्हें सामर्थ्य की बात बताने वाला हूँ।
ये सामर्थ्य हमारे को लड़ने के लिए कैसे कैसे मिलेगा। मैंने हथियार बता दिए, उन हथियारों में कुछ हथियार और है। सबसे पहला हथियार यीशु का नाम, सबसे बड़ा हथियार है। यीशु का नाम इस्तेमाल करेगा, सबसे बड़ा हथियार। कहीं फंस जाता है यीशु का नाम लेने का। देखो क्या लिखा है यीशु के नाम के विषय में, फिलिपियो 2:9। जल्दी जल्दी, तुम लोग लेट करा रहे हैं मेरे को, जल्दी करो। लेट आया ना, 8 बजे आने का, 2 घंटे लगते बाइबल स्टडी। हालेलुया। फिलिपियो 2:9 देखो क्या लिखा है यीशु के नाम के विषय में। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। हाँ देखो, यीशु का नाम कैसा नाम है? सब सब नामों में श्रेष्ठ है। आगे क्या लिखा है? कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले हालेलुया। हालेलुया। ही प्रभु है। देखो कितना ताकतवर नाम है। पृथ्वी में, स्वर्ग में, सब जगहों पर हर एक घुटना टिकेगा, अंगीकार करेगा यीशु ही प्रभु प्रभु है। तो सब नामों में ऊंचा नाम है। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा यीशु का लहू। दूसरा नाम क्या है? यीशु का नाम। दूसरी ताकत क्या है हमारी? यीशु का लहू। यीशु का लहू यशायाह 53 में लिखा है, उसके मार खाने से, उसके कोड़े खाने से, लहू बहाने से हम चंगे हो गए। यशायाह 53 को आप लिख सकते हो। हालेलुया। तीसरा इब्रानियों 4:9 पढ़ो, जल्दी जल्दी करो, 4-5 बातें जल्दी से पढ़ो। ये भी हथियार है हमारा। पहला यीशु का नाम, दूसरा यीशु का लहू। क्या बोला था मैंने? मन पर वो फिल्म बनाने के लिए तो यीशु का जान लहू। लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है। इब्रानियों 4:9। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है, 4:9 शब्द का विश्राम अभी बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के सामने समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। हालेलुया। तो हालेलुया। विश्राम करना भी 4:9 है कि 9:4? 4:9 आपने 9:4 पढ़ा है? हाँ सही है। तो हालेलुया। तो विश्राम भी एक हथियार है। कई लोग काम करते रहते, हार जाएगा। ज्यादा काम ही काम, थोड़ा आराम भी कर लेगा। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है। चौथा हथियार स्तुति आराधना विजय देने वाली है। याद रखो, चौथा हथियार है हमारा स्तुति और आराधना करना। कितने लोग घर पे स्तुति और आराधना गाना गाते हैं? हालेलुया। हालेलुया। कि दूसरे इतिहास में यहोशापात नामक एक राजा था। जब उससे लड़ने आ रहे थे तो उसने क्या किया? परमेश्वर के भवन में आराधना करने वाले, और जब वो जीत गया, उसका राज्य अच्छा हो गया, आराधना करने वाले, स्तुति करने वालों को नियुक्त कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें जरूर स्तुति आराधना करना है। स्तुति आराधना से हम जय पाते हैं, विजय पाते हैं। पांचवा हथियार है उपवास और प्रार्थना। हालेलुया। मत्ती में लिखा है, क्या है? 17:21 में, बाद में पढ़िएगा इसको। और छठा हथियार है पहले शमूएल में लिखा है, वहां पर जो राजा था, जब आप जानते हो पहला राजा दाऊद से उसने आज्ञा तोड़ी थी ना, उसको बोला था सब कुछ नष्ट कर देना, सब कुछ नष्ट कर देना, लेकिन उसने अच्छा बचा लिया था। तो जब प्रभु का दास आया तो क्या बोला कि क्या परमेश्वर को भेंट ज्यादा अच्छी लगती है या ये अच्छा लगता है कि उसकी बात मानी जाए? तो आज्ञा मानना भेंट चढ़ाने से भी ज्यादा जरूरी है। तो आज्ञा मानना, ओबे करना, मानना परमेश्वर का एक हथियार है। जब आप आज्ञा तोड़ते हो, नहीं मानते, तो क्या हो गया? आप हार जाओगे। आज्ञा मानना भी एक परमेश्वर का
हथियार है। तो 6 हथियार बताया, जल्दी जल्दी से कोई जल्दी जल्दी से बताओ पहला हथियार क्या है, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी बोलो पहला हथियार क्या है विमला बेन? पहला हथियार यीशु का सत्य लहू। पहला यीशु का हथियार नाम। यीशु का यीशु का नाम। नाम, आमीन। दूसरा हथियार यीशु का लहू। यीशु का लहू, आमीन। तीसरा बोलो विश्राम, विश्राम। हालेलुया। चौथा स्तुति और आराधना, विजय दिलाती है। पांचवा हथियार उपवास और प्रार्थना, ये हमें बल देता है। उपवास और प्रार्थना बल देने वाला है। पाप छूटता नहीं है, उपवास और प्रार्थना से छूटेगा। उपवास प्रार्थना से छूट सकता है ना। टीवी फ्रिज के लिए उपवास मत रखना, वो आ जाएगा अपने आप। यीशु ने बोला मेरे धर्म राज्य खोज कर सब आ जाएगा। हालेलुया। पाप छोड़ने के लिए उपवास और प्रार्थना करना, ठीक है। छठा हथियार आज्ञा मानना, आमेन आमेन। आमेन। प्रभु को महिमा मिले। इस बार याद करने वाला जो वचन है वो याकूब की किताब 4:7 है। याकूब की किताब 4:7। मुझे पता है ज्यादातर लोग याद नहीं करेंगे, लेकिन जो मन से सीखे हैं वो लोग याद करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। 4:7। अगर आप मन से सीखे हो तो ये वचन याद करके आना है। याकूब की किताब 4:7। प्रभु सबको आशीष करे। आपको इतना धैर्य दिया कि एक एक करके मैं पूरा सिखा दिया। आप बैठ गए। प्रभु को आपको बहुत आशीष करने वाला है। आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय। थैंक यू जीसस। इन सब पवित्र वचन, बातों, आयतों, उदाहरणों, गवाहियों को हमारे हृदय और विवेक पे लिख डालें। हमारे किए पापों को सिमरन में यस हम इन्हें हर समय याद करें, आशीषित यस याद करें, गलती करने से बचे। अनगिनत लोगों के लिए आशीष का यस। पवित्र आत्मा प्रभु आज का बाइबल स्टडी हाँ। सबके लिए आशीष का कारण हो जाए। यस जितने ऑफलाइन में बैठे और ऑनलाइन में हमें सुनते हैं, सब आशीष हो जाए। यस। धन्यवाद। प्रभु तू बढ़े और हम घटे पिता। यस। यीशु के नाम में मांग लेते हैं, जोर से बोले आमीन। आमीन। और पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा प्रभु की सहभागिता हम तमाम विश्वासियों के साथ, इस झुंड के साथ, और यीशु का नाम लेके मन फिरा के विश्वास करके बपतिस्मा लेने वाले झुंड के साथ अब से लेके सदा युग न युग बनी रहे, मसीह यीशु के नाम में आमीन। प्रभु प्रार्थनाओं को सुना, बोले हालेलुया 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 हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष करे। और आज का ये क्लास